नमस्कार, मैं भविष्य कुमार। तारीख आज 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार। आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की पहली खबर मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में 29 अगस्त तक और दक्षिणी राजस्थान में 26 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की दौर जारी रह सकता है। वहीं 24 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अत्यधिक बारिश की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगी भारी बारिश, राजस्थान के अलावा यहां होगी भारी बारिश। पूर्वी राजस्थान में आज 25 अगस्त को बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और राजस्थान में अगले 7 दिनों तक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में आज और 26 अगस्त तक। वहीं उत्तर प्रदेश में आज के लिए भारी वर्षा की चेतावनी है और 29 अगस्त को कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। आज उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में है बारिश। कल और परसों तक पश्चिमी राजस्थान में और 26 और 27 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है। अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत में निर्मित पहले मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को लेकर बड़ी घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2025 के अंत तक पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उपलब्ध होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क को विकसित करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में अपना संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने सेमीकंडक्टर के घरेलू निर्माण का मौका दशकों पहले गंवा दिया था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। 50 से 60 साल पहले ही भारत में बन सकते थे सेमीकंडक्टर चिप, ऐसा कहा पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने कहा, हम सभी जानते हैं कि भारत में 50-60 साल पहले ही सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू हो सकता था, लेकिन भारत ने वो मौका गंवा दिया और यही स्थिति उसके आगे लंबे समय तक बनी रही। आज हमने इस हालात को बदल दिया है। भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा, स्वदेशी रूप से विकसित पहला सेमीकंडक्टर चिप इसी साल के अंत तक बाजार में आ जाएगा। अगली खबर देखिए, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल पूरा किए बिना अपने पद का त्याग कर दिया। लेकिन पीएम मोदी के 11 साल के लंबे कार्यकाल में ये 7वां ऐसा मौका था जब किसी बड़े ओहदे पर बैठे शख्स ने इस्तीफा दिया है। बिना कार्यकाल पूरा किए इस्तीफा देने वालों के साथ एक बात कॉमन ये रही कि इन सभी की किसी न किसी मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार से सहमति नहीं थे। कई बार ये बात सार्वजनिक तौर पर सामने आई तो कई मौकों पर नहीं आ सकी, लेकिन सूत्रों ने ये जरूर स्पष्ट किया। खैर, चलिए जानते हैं धनखड़ के अलावा 5 और कौन थे जिन्होंने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही पद को त्याग दिया। यूपीए 2 सरकार के अंतिम वर्ष में मनमोहन सिंह द्वारा चुने गए अर्थशास्त्री और शिक्षाविद रघुराम राजन सितंबर 2016 में दूसरा कार्यकाल ठुकराते हुए शिकागो विश्वविद्यालय में अपने शिक्षण कार्य पर लौट आए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्र राजन ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट की भविष्यवाणी की थी। अगली खबर देखिए, भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है। जब जब अमेरिका ने भारत को आंख दिखाने का प्रयास किया है, तब तब रूस ने अपने मित्र देश के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। रूस के संग युद्ध लड़ रहे यूक्रेन के साथ भी भारत के संबंध संतुलित है। वजह साफ है, भारत शुरू से कहता आया है कि वो तटस्थ है। इस साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। वहीं भारत में यूक्रेन के राजदूत ने भी जेलेंस्की के भारत दौरे का संकेत दिया है। शनिवार को भारत और यूक्रेन के रिश्तों की एक नई तस्वीर देखने को मिली। दिल्ली का कुतुब मीनार यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर यूक्रेनी झंडे के रंगों से रोशन हुआ। यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिश्चिक ने कहा कि भारत और यूक्रेन के बीच भविष्य की रणनीतिक साझेदारी की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया है और दोनों पक्ष फिलहाल तारीख तय करने पर काम कर रहे हैं। राजदूत ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का भारत आना दोनों देशों के रिश्तों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अगली खबर देखिए, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को संविधान के 130वें संशोधन के लिए पेश बिल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। किरेन रिजिजू ने कहा कि जब सरकार गंभीर अपराधों में शामिल होने और 30 दिनों तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने के लिए इस विधेयक का तैयार कर रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद के लिए इस बिल में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया।
रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था कि सिफारिशें की गई है कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाए, लेकिन पीएम मोदी ने इस सिफारिशों से असहमति जताई। विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री ने क्यों किया खुलासा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, पीएम मोदी ने कैबिनेट से कहा कि उन्होंने विधेयक से प्रधानमंत्री को बाहर रखने की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए किसी तरह का अपवाद देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री भी देश के एक नागरिक हैं और उन्हें विशेष सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अगली खबर देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा रविवार को अपने 8वें दिन पूर्णिया से दोबारा शुरू हुई। इस मौके पर उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। पूर्णिया में राहुल और तेजस्वी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी बुलेट मोटरसाइकिल चलाते नजर आए। उन्होंने करीब 2 किलोमीटर तक बाइक चलाई, जिस पर उनके पीछे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे। दूसरी बुलेट पर तेजस्वी यादव अपने सुरक्षाकर्मी के साथ सवार दिखे। पूर्णिया से असरिया जाते समय राहुल गांधी ने जलालगढ़ ब्लॉक में एक ढाबे पर रुककर चाय भी पी और करीब 20 मिनट तक समर्थकों से बातचीत की। इस बीच रोड शो के दौरान एक अनोखा वाकया देखने को मिला। राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ रहे थे और अचानक एक फैन उनके बेहद करीब पहुंच गया और उन्हें किस कर लिया। अगली खबर देखिए, देश भर में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग उठने लगी है। अलग अलग राज्यों में संविदा कर्मचारी नियमितीकरण सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कई राज्यों की सरकारों ने संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया है, लेकिन लाखों कर्मचारियां आज भी नियमितीकरण से वंचित हैं। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लेते हुए नियमिती करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार साल 1989 से 92 तक वाहन चालक के तौर पर सेवा देने वाले उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग अनियमित कर्मचारी ने की नियमितीकरण की मांग को आयोग ने वित्तीय कारणों और नए पद के सृजन की समस्याओं का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था, जबकि वह कर्मचारी पिछले करीब 3 साल से नियमित रूप से वाहन चालक के तौर पर आयोग में रेवरत था। मामले को लेकर कर्मचारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां भी आयोग के फैसले को सही ठहराया गया। अगली खबर आ रही है, भारत सरकार ने अमेरिका के लिए अधिकांश डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। ये फैसला 25 अगस्त से प्रभावी होगा। सरकार का कदम अमेरिकी सीमा शुल्क प्रशासन के एक नए आदेश के कारण उठाया गया है। इस आदेश के तहत अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय डाक पैकेजों पर सख्त नियमों लागू किए हैं। भारतीय डाक विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह निलंबन तब तक चलेगा जब तक दोनों देशों के बीच मुद्दा हल नहीं हो जाए। संचार मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी नए मानदंडों में स्पष्टता के अभाव के कारण हवाई वाहक कंपनियों ने अमेरिका जाने वाली डाक ले जाने से इनकार कर दिया है और इस वजह से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार ये कदम अमेरिकी प्रशासन द्वारा 30 जुलाई को जारी कार्यकारी आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें $800 के मूल्य वाले सामान के लिए ड्यूटी मुक्त छूट को वापस ले लिया गया है। अगली खबर देखिए, राज्यसभा के पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने एक मीडिया संस्था को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि कांग्रेस के पूर्व सांसद अहमद पटेल क्यों उनसे नाराज हो गए थे। अंततः उनकी नाराजगी की वजह से उन्हें समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। हाल ही में नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शाहिद सिद्दीकी के स्मरण आई विटनेस का विमोचन हुआ है। मदर इंडिया को समर्पित इस पुस्तक में लेखक ने राजनीतिक दिग्गजों के साथ अपने अनुभवों, पत्रकारिता और राजनीति के माध्यम से अपनी यात्रा पर विस्तार से लिखा है। आई विटनेस पर बातचीत करते हुए शाहिद सिद्दीकी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिए गए साक्षात्कार की भी जिक्र किया है, जिसके प्रकाशित होने के बाद पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई थी और समाजवादी पार्टी ने इंटरव्यू प्रकाशित होने के 2 दिनों के भीतर उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। अगली खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष और लोकसभा में उनके नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि
राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, उनके सारे सांसद बहुत असहज हो जाते हैं। वो डरते हैं कि ये अनाप शनाप बातें करेंगे, उसका नुकसान पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए $1 ट्रिलियन रखे गए हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और कई वामपंथी संगठनों में बैठी भारत विरोधी खालिस्तानी ताकतें देश के खिलाफ काम करने की साजिश रच रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस उनके साथ मिलकर काम कर रही है और देश को कमजोर कर रही है। ये बहुत चिंताजनक है, लेकिन कोई भी देश को अस्थिर नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में घिरे मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट से कहा था कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक से बाहर रखने की सिफारिश की गई है, लेकिन वे इससे सहमत नहीं हुए। अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की नई बचत सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कर्मचारियों को 7.1% की वार्षिक ब्याज दर देने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय भारतीय बीमा विनिमयक एवं विकास प्राधिकरण की सिफारिश और आर्थिक मामलों के विभाग की मंजूरी के बाद लिया गया है। इस योजना में कर्मचारियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में कर्मचारी आते हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1989 तक मासिक 10 रुपये का योगदान दिया और 1 जनवरी 1990 से मासिक 10 रुपये का योगदान देना शुरू किया। दूसरी श्रेणी में वो कर्मचारी हैं जो पुरानी दर 10 रुपये मासिक पर लगातार योगदान करते रहे, भले ही संशोधित दर लागू हो चुकी हो। अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अंधाधुंध टैरिफ का असर दिखने लगा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आने वाले कम मूल्य के पैकेजों पर टैरिफ शुल्क में छूट समाप्त होने का कारण कई अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं इस नियम पर अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा में शिपिंग रोक रही हैं। डे मिनिमम छूट के रूप में जानी जाने वाली इस छूट के तहत $800 से कम मूल्य के पैकेजों को अमेरिका में शुल्क मुक्त आने की अनुमति है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़ों के अनुसार 2024 में इस छूट के तहत कुल 1.36 अरब पैकेज भेजे गए, जिनका मूल्य $64.6 अरब था। शनिवार को यूरोप की डाक सेवाओं ने घोषणा की कि वो नए शुल्कों को लेकर भ्रम की स्थिति के बीच यूएस को कई पैकेजों की शिपमेंट निलंबित कर रही हैं। जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन और इटाली की डाक सेवाओं ने कहा कि वो तुरंत प्रभाव से यूएस को अधिकांश माल भेजना बंद कर देंगी। फ्रांस और ऑस्ट्रिया भी सोमवार से ऐसा ही करेंगे। ब्रिटेन के रॉयल मेल ने कहा कि वो मंगलवार से ऐसा करेंगे। अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत 9.70 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 मिलते हैं। ये राशि हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 2-2 हज़ार के रूप में दी जाती है। ये पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक हैं। 9.70 करोड़ किसानों के खाते में 20वीं किस्त के पैसे जारी कर दिए गए हैं। अब तक 20वीं किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब 21वीं किस्त का इंतजार है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अनुसार पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच, तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है। संभावना है कि 21वीं किस्त दिवाली के आसपास अक्टूबर-नवंबर में जारी की जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से फाइनल डेट अभी जारी नहीं की गई है। याद रहे, ये लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी, भूलेख का सत्यापन, बैंक खाता आधार लिंक, एनपीसीआई डीबीटी ऑप्शन ऑन और फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा कर लिया है। समस्या के लिए किसान संपर्क कर सकते हैं 155261 1800 115526। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर देखिए, आज के समय में एआई चैटबॉट लोगों के दोस्तों की जगह लेते जा रहा है। ईमेल लिखवाने से लेकर पर्सनल झगड़े सुलझाने तक लोग इन चैटबॉट की मदद लेने लगे हैं। ये सुविधाजनक लगते हैं, लेकिन इनके बहुत खतरे भी हैं। क्या है पूरा मामला? अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि ओपनएआई के चैटजीपीटी ने उसे 9वीं मंजिल से कूद जाने की सलाह दी। ये व्यक्ति का कहना है कि वो अपने कामों के लिए चैटजीपीटी का इस्तेमाल करता रहता है, लेकिन इस सलाह ने उसकी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया। न्यूयॉर्क में रहने वाले 42 साल के अकाउंटेंट
यूजन टोरेस ने बताया कि ब्रेकअप के बाद उन्होंने ChatGPT से आराम और जीवन के प्रश्नों के जवाब पाने के लिए बातचीत शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा। वह ChatGPT से दिन में कई घंटों तक बातें करते थे, लेकिन जल्द ही ChatGPT ने उन्हें दवाएं लेने बंद करने, दोस्तों और परिवार से संपर्क तोड़ने की सलाह दी और उसके बाद 9वीं मंजिल से कूद जाने की भी सलाह दी थी। अगली खबर देखिए, AI को लोग रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ईमेल लिखवाने से लेकर रिसर्च पेपर और PPT बनवाने, बच्चों को होमवर्क में मदद करने तक पहुंच चुका है। लेकिन ये सिर्फ इंसानी काम आसान नहीं कर रहा, बल्कि ये एक ऐसी प्रोसेस का भी हिस्सा बन गया है जो इंसान को जवान रखने में मदद कर सकता है। हाल ही में OpenAI ने सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप रेट्रो बायोसाइंस के साथ मिलकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने एक AI मॉडल बनाया, GPT-4b माइक्रो, जो प्रोटीन सीक्वेंस, बायोलॉजिकल लिटरेचर, 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर ट्रेन किया गया है। मकसद सेल्स को बेहतर बनाना, रीजेनरेटिव मेडिसिन में इस्तेमाल। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार ये चैटबॉट आम चैटबॉट नहीं है, बल्कि प्रोटीन्स को रीडिजाइन करने के लिए बनाया गया है, जो रीजेनरेटिव मेडिसिन के लिए बहुत ज़रूरी है।